आज हम भजन संहिता के 91वें भजन का अध्ययन करेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यह भजन जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, वह जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है, जो उसकी उपस्थिति में रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में आराम करेगा। यहोवा परमेश्वर उन लोगों को क्या देंगे जो उन पर विश्वास करते हैं। उसके बारे में अगर हम सोचें तो हम इसी भजन से कुछ उत्तर को देख सकते हैं, जैसे कि परमेश्वर शरण देंगे, उनके लिए गढ़ बन जाएंगे, उसे बहेलियों के जाल से बचाएंगे, उसे विनाशकारी मिर्गी से बचाएंगे। परमेश्वर उसे अपने पंखों के नीचे शरण देंगे। परमेश्वर उसे अपनी छाया में आश्रय देंगे। परमेश्वर की सच्चाई ढाल और कवच है। उसे रात में डर नहीं लगेगा, वह दिन में उड़ने वाले तीर से नहीं डरेंगे। जो अंधियारे में चलने वाली मिर्गी है, उससे भी नहीं डरेंगे। वह दोपहर के समय मरी से नहीं डरेंगे। हजारों मनुष्य जो उस पर चढ़ाई करें, उनसे वह सुरक्षित रहेंगे। वह दुष्टों का बदला देखेंगे। परमेश्वर उन लोगों को क्या देते हैं जो उस पर पूरा भरोसा रखते हैं। इस भजन को पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि अगर हम भरोसा करते हैं तो मतलब यहाँ पे शर्त के साथ है, हर किसी के लिए नहीं, लेकिन उनके लिए जो पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उनके वचन के अनुसार जीते हैं, तब क्या होगा कि तुम्हें कोई दुख नहीं आएगा। तुम्हारे तंबू के पास कोई मरकी नहीं आएगी। वह अपने स्वर्गदूतों को उसकी देखभाल करने का आदेश देंगे। परमेश्वर के दूत सब प्रकार से रक्षा करेंगे। उनके फरिश्ते अपने हाथों में उठा लेंगे। वह सिंह और जहरीले सांपों पर पाँव रखेंगे। वे उन लोगों को क्या आश्वासन देते हैं, क्या वादा देते हैं जो वास्तव में परमेश्वर से प्यार करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। उसके उत्तर में हम देख सकते हैं कि लिखा है, मैं उसे बचाऊंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं उसे उत्तर दूंगा। मुसीबत के समय मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ा लूँगा, मैं उसका आदर करूंगा, मैं उसे लंबी आयु से तृप्त करूंगा, मैं उसे अपना उद्धार दिखाऊंगा। तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर कभी भी परेशानी मुक्त जीवन नहीं देंगे, लेकिन अगर हम उन पर भरोसा रखते हैं तो हर परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करेंगे। हम सदैव उनकी शरण में रहें और अपने पूरे जीवन में उनकी दिव्य सुरक्षा का अनुभव करें।
यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि परमेश्वर यह नहीं कहते कि मैं मुसीबत में तुम्हारी रक्षा करूँगा, बल्कि वह वादा देते हैं कि मुसीबत में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर के बच्चों को मानवीय दुष्टता के साथ साथ शैतान की रचना के माध्यम से कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, और परमेश्वर उनकी कठिनाइयों में उनके साथ रहने का वादा करते हैं। इस वादे से उनका क्या मतलब है? तो परमेश्वर अपने पीड़ित बच्चों के साथ कष्ट सहने के लिए तैयार है। परमेश्वर उनकी परेशानियों से दूर रहने या फिर स्वर्ग से दूर से ही उन्हें नियंत्रित करने के बजाय हमेशा मुसीबत में मौजूद रहते हैं। हमारे परमेश्वर जो अगापे प्रेम के सच्चे स्वरूप है, वह सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से हमारे कष्टों में स्वेच्छा से हमारे साथ सहते हैं। वे दुखद परिस्थितियों के बीच भी हमारे दुखों में हमारे साथ रहकर हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं। हमारे कष्टों में परमेश्वर की यह अनूठी भागीदारी साहस और आशा की भावना पैदा करती है और पीड़ितों को कुछ तरह के रवैये दिखाने में सक्षम बनाती है, जैसे कि कष्ट का सामना करने का साहस, दुष्टों को क्षमा करना, परेशान करने वाले के लिए पश्चाताप की राह आसान बनाना, मेल मिलाप और चंगाई की सुविधा प्रदान करना। परमेश्वर दुखों का अंत क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सही समय आने का इंतज़ार करते हैं और हमारे दुख के पलों को ख़त्म करने के लिए एक सुपर हीरो की तरह हमारी मदद करते हैं। हालांकि हम सभी चाहते हैं कि ऐसा हो। हमारे परमेश्वर हमारा सह पीड़ित है, जो हमें पीड़ा देने वालों को दंडित करने के बजाय क्षमा के लिए प्रार्थना करने का चुनाव देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा असली दुश्मन शैतान है, जो हमें पीड़ा पहुंचाने के लिए चालाकी से दूसरे लोगों का इस्तेमाल करता है। यदि सभी पीड़ित अपने उत्पीड़ित को दंडित करना चाहते हैं, तो कई लोग, अधिकांश लोग दंड के पात्र होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया पाप के नियंत्रण में है। इसलिए हमारे दुश्मनों को दंडित करने के बजाय क्षमा और पश्चाताप को प्रोत्साहित करना उचित है, क्योंकि असली अपराधी शैतान है। तो हमारे लिए सीखने का सबक ये है कि अपने शत्रुओं को दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे कष्टों के बीच उन्हें माफ़ करने के लिए प्रार्थना करना होगा। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी निर्धारित दिव्य उदाहरण हमें यही बात का दिया हुआ है। हमारा प्रभु स्वेच्छा से हमारे कष्टों में सह पीड़ित है। हमारी इच्छा अपने शत्रुओं को क्षमा करने की होनी चाहिए, न कि उन्हें दंड देने की। परमेश्वर पीड़ितों को शक्ति दे कि वह लोग धैर्य के साथ पीड़ा का सामना कर पाए और पीड़ा देने वालों के लिए मध्यस्थी करने वाले बन पाए। हमारा असली दुश्मन शैतान है, लोग नहीं है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।